नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ख़ास प्रोग्राम मुसलमान कल, आज और कल में। आज का हमारा मौजू है, आज का हमारा मुद्दा है दहशत गर्दी, असबाब और तदारुक। ख़ास हमारे साथ में दो मेहमान जुड़े हुए हैं। मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब जो अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जैन न्यूज़ में। और दूसरे हमारे ख़ास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मौलाना अब्दुल्ला मियाँ साहब। अब्दुल्ला मियाँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जैन टीवी के में आने के लिए, आपका कीमती वक्त देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बता दें कि मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब ये वो शख्स हैं जिन्होंने बिना किसी वजह बेकसूर होने के बावजूद सलाखों के पीछे 11 साल अपने बिताए जेल के अंदर। और मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब को सुप्रीम कोर्ट से जो है वो बाइज़्ज़त बरी किया गया 11 साल बाद। एक लंबा अरसा, एक तवील अरसा उन्होंने सलाखों के पीछे गुजारा और उसके बाद बाइज़्ज़त उन्हें बरी किया गया। मुफ्ती साहब, मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब, जिस तरीके से 11 साल आपने जो आपके बिताए जेल के अंदर, उसके बाद आपको भले ही काफ़ी लंबे इंतज़ार आपको करना पड़ा लेकिन इंसाफ तो आपको मिला। लेकिन जो पूरा मामला है, 11 साल आपने जो बिताए, कैसा रहा आपका ये सफ़र? उस 11 साल का जो ये अरसा है, मैंने बहुत कुछ खो दिया है। दुनिया दोनों एतबार से मैं बहुत बिछड़ गया, समाज के एतबार से मैं बहुत बिछड़ गया। 11 साल का लंबा अरसा होता है, कोई मामूली बात नहीं होती है। और वो भी एक दहशतगर्दी का गंदा दाग अपने सर पर लेकर मैं फिरा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात पर भरोसा था मुझे, और सुप्रीम कोर्ट में हमें इंसाफ की उम्मीद थी। और अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने हमारे साथ इंसाफ का मामला फरमाया। और सुप्रीम कोर्ट का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे सर से सुप्रीम कोर्ट ने वो जो गंदा दाग था उसको मिटा दिया है, ख़त्म कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाइज़्ज़त बरी हुआ हूँ। मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, आपको भी इस केस में काफ़ी परेशान होना पड़ा, आपको भी इस मामले में पहले पकड़ा गया, उसके बाद में आपको भी सलाखों के पीछे डाला गया, बाइज़्ज़त बरी आप लोग हुए। कैसे रहे आपके भी वो 7 साल, 7.5 साल जो आपको जेल में रहना पड़ा? कैसे रहे आपके वो 7, 7.5 साल? सबसे अव्वल तो मैं अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि अव्वल उससे आखिर तक अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा था कि हम लोग बिल्कुल बेकसूर हैं। वो खुदा एक दिन फिर बेकसूर साबित करेगा हमें। और सुप्रीम कोर्ट पे हमें एतमाद था, भरोसा था, तो अल्लाह ने वो दिन दिखाए कि आखिर में हमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बेदाग कर दिया। जी, आप लोगों को बिल्कुल यकीन था इस मुल्क के आइन पर, इस मुल्क के कानून पर। काफ़ी लंबा इंतज़ार, एक तवील अरसे के बाद आपको आखिरकार इंसाफ मिला। लेकिन आपके ज़ाती जो तजर्बात हैं वो कैसे शेयर करना चाहेंगे आप हमसे, मुफ्ती साहब? जी, सबसे पहले तो दहशतगर्दी के ताल्लुक़ से आज जो मुसलमानों को शक शुबे की निगाह से देखा जा रहा है, मैं समझता हूँ ये एक मुनज़्ज़म साजिश है ये। और जो न सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि हमारे हिंदू भाइयों के ख़िलाफ़ भी साजिश है कि उधर हिंदू भाइयों को डराया जाता है दहशतगर्दी के नाम से, और इधर मुसलमानों को कुछ न कुछ हुआ खड़ा करके, कुछ ऐसे हादसात खड़े करके, वाक़तन भी उसके पीछे मुसलमान होते या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा मौजू है। इसके ऊपर भी बहस होनी चाहिए कि वाक़तन ये जो हादसात होते हैं, धमाके होते हैं, या जो भी दहशतगर्दाना वारदातें होती है, क्या वाक़तन मुसलमान कर रहे हैं या कोई और कर रहा है और उसने इस्लाम का लिबादा पहन लिया है, या मुसलमानों को बदनाम करने की एक साजिश के तौर पर एक हरकत हो रही है। तो न सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ बल्कि तो हिंदुओं के ख़िलाफ़ भी, इस मुल्क के हर एक वतनी के ख़िलाफ़ एक साजिश है, मुनज़्ज़म साजिश, कि कुछ लोगों को डराना और कुछ लोगों को इन दहशतगर्दी के वाक़यात के नाम से केसों में डाल देना, दोनों कौमों को दबाए रखना, और जिन लोगों का जो मकसद है वो मकसद हासिल करते रहते हैं दूसरे लोग। तो तजर्बा सबसे ख़तरनाक मैंने जो चीज़ देखी कि आम तौर पर गलत मुकदमात के अंदर मुसलमानों को फंसाया जाता है। मैंने इसीलिए वो किताब के अंदर भी ये बात लिखी है कि ये सिर्फ मेरी दास्तान नहीं, बल्कि हर मजलूम और बेकसूर आदमी की ये दास्तान है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुसलमान सिर्फ नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी हैं, कि जिनको गलत मुकदमात के अंदर फंसा दिया जाता है, और पावर का, ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करके उनसे कन्फेशनल स्टेटमेंट ले लिया जाता है, उनको जबरन उनसे जुर्म कबूल करवा लिया जाता है, और उनके ख़िलाफ़ मतलब चार्जशीट भी दाखिल कर दी जाती हैं, और लेकिन लंबे अरसे के बाद बाइज़्ज़त बरी भी हो जाते हैं। लेकिन हमारी चाहत तो ये है, मैंने जो चीज़ें देखी हैं, जो मजालिम देखे हैं पुलिस स्टेशन के अंदर, क्राइम ब्रांच के अंदर देखे हैं,
या जेल के अंदर मैंने जो सहन किया है, मैंने न सिर्फ सहन किया बल्कि मेरे घर वालों ने मुझसे ज़्यादा सहन किया है। मेरी बीवी तो पागल तक हो गई इस मसले के अंदर, बच्चे जो छोटे थे बड़े हो गए, वालिदा बीमार, वालिद का इंतकाल हो गया, और बेशुमार तकलीफ़ें इस लंबे अरसे के अंदर देखी हैं। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा कानून होना चाहिए, कोई ऐसी राह होनी चाहिए, कोई ऐसा तरीक़ा होना चाहिए कि अव्वल तो ऐसे वाक़यात वारदात ही ना बने दहशतगर्दी की, हमारे मुल्क के अंदर अमन इंसाफ आ जाए, शांति प्यार मोहब्बत भाईचारा आ जाए, तो अव्वल तो ऐसी वारदात ही ना बने। और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी हरकत हो जाती है, कोई ऐसी वारदात हो जाती है, तो पहली ही नज़र में बगैर कुछ सोचे समझे डायरेक्ट मुसलमानों पर जो हमला बोल दिया जाता है, और दुनिया भर का मीडिया भी टूट पड़ता है और पुलिस भी मुसलमानों को शक की निगाह से देखती है। हादसा होने के बाद अभी तो उसकी कोई तफसीलात नहीं आ रही, उसके पहले ही मुसलमान को जोड़ दिया जाता है। ख़तरनाक चीज़ें, बुरी चीज़ें, उसकी सही तहकीक होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ पसंद लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, वाक़यात की तहकीक करने वाले लोग हैं। तो कुछ ऐसे लोगों को लेकर के जो ईमानदारी के साथ इन हादसात की तहकीक करें। वाकई अगर कोई मुसलमान मुजरिम है, आप उसको बिल्कुल सज़ा दीजिए, लेकिन बेकसूरों को मुकदमात में फंसा देना, उनके साथ दहशतगर्दी के ताल्लुक़ वाक़यात को जोड़ देना और फिर सारी ही कौम को शक शुबे से देखना, ये गलत बात है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये हमेशा से सवाल उठता है कि जो दहशत गर्दी होती है उसका कोई मज़हब नहीं होता है, दहशत गर्द कोई वो हिंदू या कोई मुसलमान नहीं होता, ये भी एक सवाल हमेशा से उठता रहता है। और जिस तरीके से आपने कहा, वाकई में जिस तरीके से जो जांच की, जो तफ्तीश की जो शुरुआत होती है, वो तफ्तीश की शुरुआत किसी ऐसे मौजू को लेकर होती है, उसके लिए जो है वो कुछ कानून बनाया जाना चाहिए और यकीनन कुछ बेदारी भी लाई जानी चाहिए। मुसलमानों में भी, उसके साथ में जो हमारे हिंदू भाई है उनमें भी किसी तरह की कुछ बेदारी की ज़रूरत है, बेदारी लानी चाहिए। जी जी, बेशक बिल्कुल ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ मैंने जो किताब लिखा उसका मकसद भी यही है कि कुछ ऐसे कोई पहल होनी चाहिए दोनों कौमों की जानिब से, हिंदू मुस्लिम दोनों कौमों की जानिब से और इंतज़ामिया की जानिब से भी, कि इस तरह के गलत वाक़यात फिर आम तौर पर मैंने देखा, जैसे पोटा का मिसयूज़ हुआ, बाद में पहले टाडा का मिसयूज़ हुआ, पोटा का मिसयूज़ हुआ। पोटा में तो मैंने देखा गुजरात के अंदर तो पोटा के जितने मुकदमात बने थे तकरीबन में से लोग बाइज़्ज़त बरी हो, जैसे अक्षरधाम में बाइज़्ज़त बरी हो गए, टिफ़िन बम में बहुत सारे लोग बाइज़्ज़त बरी हो गए, सिर्फ 4 आदमी को सज़ा हुई थी। और हरेन पंड्या के अंदर सारे ही लोग बाइज़्ज़त बरी हो गए। DCB 6 नाम का एक मुकदमा बनाया था यही क्राइम ब्रांच ने, उसके अंदर तकरीबन आधे से ज़्यादा लोग बाइज़्ज़त बरी हो गए और बाकी जो थे उनकी भी सज़ाएँ, हाई कोर्ट ने उनको सज़ाएँ कम कर दी और उनके लिए भी रिहाई के रास्ते आसान हो गए। तो पुलिस ने मुकदमात बनाए और कोर्टें उनको छोड़ रही हैं। पता चला कि पुलिस की थियरी कहीं ना कहीं गलत है, पुलिस की जांच में कहीं ना कहीं खामी है, या पुलिस ने कहीं ना कहीं कानून का गलत इस्तेमाल किया है। तो कुछ पहल ऐसी होनी चाहिए कि इस तरह के अव्वल तो हादसात ही ना बने। इसलिए इंसाफ, इस्लाम ने एक बेहतरीन चीज़ ये दी है कि इंसाफ हो। इंसाफ होगा तो वहाँ कभी जुल्म नहीं होगा, वहाँ कहीं बदअमनी नहीं होगी। इंसाफ होगा तो अमन भी आएगा, इंसाफ होगा तो प्यार मोहब्बत शांति भी आएगी। इसलिए कुरान पाक ने तो यहाँ तक कहा कि एक, जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक़ है, कुरान पाक ने तो ये कहा कि एक आदमी को बेकसूर मारना सारी इंसानियत को मारने के बराबर है, और एक आदमी की ज़िंदगी बचाना सारी इंसानियत की ज़िंदगी बचाने के बराबर है। हदीस पाक में, मुस्लिम शरीफ में एक रिवायत में तो यहाँ तक है कि चूंटी को आपने नाहक मार दिया तो उस पर भी अल्लाह की नाराज़गी होती है। तो एक चूंटी का भी इस्लाम में हक है। बिल्ली को मारने पर इस्लाम ये कहता है कि आपको जहन्नम में जाना होगा। कुत्ते को पानी पिलाने पर आपको जन्नत की बशारत मिल रही। तो जहाँ चूंटी के, कुत्ते बिल्ली के, जानवरों के, हैवानों के हुकूक हैं, तो इस्लाम कहाँ इंसानों को मार देने की इजाज़त देगा। तो इस मामले से कुछ उलमा को, मुसलमानों को भी पहल करनी चाहिए, जहन साजी करनी चाहिए, लोगों के जहन साफ़ करने चाहिए, खुलकर उन्हें इस्लाम की, कुरान की तालीम बतलानी चाहिए, हदीस की तालीम बतलानी चाहिए। ख़ासकर जिहाद के लफ्ज़ से जो गलत फहमी होती है और लोग समझते हैं कि जिहाद यानी दहशतगर्दी, इस ताल्लुक़ से भी लोगों की जहन साजी करनी चाहिए, जहन साफ़ करना चाहिए कि जिहाद वो नहीं है जिसका अब लिमिटेड माना आप लोग समझ रहे हैं कि जिहाद यानी दहशतगर्दी। दीन की जद्दोजहद, दीन बचाने, दीन की मेहनत करना, दीन पर अमल करने वाली हर चीज़ जिहाद है। और जिहाद का कहीं ये मतलब नहीं है कि आप धमाके कर दो, और कहीं ये मतलब नहीं है कि आप बेकसूरों को मार दो। मुफ्ती साहब, जो किताब आपने लिखी, आखिरकार आपको कब ख्याल आया कि आपको ये किताब लिखनी चाहिए, और इस किताब की अहम बातें क्या है? कौन से अहम मौजू, किस मौजू, यानी क्या इसमें अहम बातें हैं जिसको आप आगे पैगाम देना चाहते हैं? जी, मैं अव्वल रोज़ से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात पर एतमाद था
میں ایک بالکل صحیح واقعہ میں بتلاؤں. جس وقت مجھے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کے لیے لے جا رہے تھے جی ہائی کورٹ کے, پرانی ہائی کورٹ میں سی جے ایم کے پاس دستخط کے لیے لے جا رہے تھے, حالانکہ مجھے تو اس وقت پتہ بھی نہیں تھا کہ مجھے کہاں لے جا رہے, کیوں لے جا رہے, لیکن بعد میں چلا کہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کے اوپر دستخط کے لیے لے جا رہے تھے. اس وقت میں نے وی ڈی ونار جو مجھے لے کر جا رہا تھا اسے میں نے اس وقت کہا تھا کہ انشاءاللہ جب بھی دیش کو بلیدان کی ضرورت پڑے گی تو ہم آگے آئیں گے, کیونکہ مجھے یقین تھا کہ مجھے رہا ہونا ہے. جیل میں بھی ہمیشہ یقین رہا اللہ کی ذات پر, اور پھر انصاف کے اوپر نیائے پرالی جو ہے ہمارے یہاں کی عدلیہ جو ہے, نیائے پالیکا پر بھی مجھے انتظام نیائے تنتر پر بھی وشواس تھا الحمدللہ. اسی لیے میں کئی مرتبہ جیل میں کچھ لوگ کہتے بھی تھے, جیسے خاص کر میری باڈی زیادہ ہے تو لوگ کہتے تھے ورزش کرو یا ڈائٹ کرو, میں کہتا تھا رہائی کے بعد انشاءاللہ جم کھول لوں گا. لوگوں کو یقین نہیں ہوتا تھا لیکن مجھے یقین تھا الحمدللہ. اور اس وقت سے میں نے بہت ساری چیز ذہن میں نوٹ کر رکھی تھی, خاص کر جیسے کون سی تاریخ پر میرے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا, مجھے انکاؤنٹر کے لیے کس دن لے گئے, مجھے لیگل ریمانڈ کس دن سے شروع ہوا, انلیگل ڈیٹینشن کب شروع ہوا, مجھے کس دن کرنٹ دیے گئے تھے, میری فیملی سے تعلق سے مجھ سے کس دن کیا دھمکیاں دی گئی. ایک ایک چیز میں نے تاریخ کے ساتھ نوٹ کر رکھی تھی. الحمدللہ ذہن حافظہ بھی تھوڑا اچھا تھا میرا. تو بس جیل میں ہی میں نے نیت تو کر لی تھی کہ انشاءاللہ باعزت بری ہونا ہے اور میں لکھوں گا. پھر رہائی کے بعد لوگوں نے پھر تھوڑا اور, جب رہائی ہو گئی اور رہائی کے اوپر لوگوں نے خوشیاں بھی منائی کیونکہ سارے لوگ جانتے تھے بے قصور ہوں, تو اس وقت لوگوں نے مجھ سے مطالبہ بھی کیا کہ آپ اپنی کارگزاری بتلاؤ, آپ اپنی آپ بیتی بتلاؤ. آپ بیتی کہیں گے تو بس میں نے نیت تو پہلے سے کر رکھی تھی, ساری تاریخیں بھی یاد تھی, الحمدللہ لکھا میں نے. اور ایک ہی مقصد سے لکھا ہے, مجھے نہ تو اپنی مظلومیت بیان کرنا ہے تاکہ لوگ مجھے رحم نظر سے دیکھیں, ہمدردی سے لوگ دیکھیں, نہ ہی مجھے کسی کی غیبت یا فریاد کرنا ہے. لیکن لکھنا اس لیے ہے, لکھوں گا ضرور, لکھا ضرور ہے, وہ صرف اس لیے لکھا ہے کہ آئندہ کسی بے قصور کے ساتھ میرے جیسے حالات پیش نہ آئے, کسی بھی بے قصور کے ساتھ قانون کا غلط استعمال نہ ہو, کسی بھی بے قصور کے ساتھ بے انصافی نہ ہو, ظلم نہ ہو. بس اس مقصد سے میں نے لکھا ہے. مفتی صاحب فی الحال ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بھی آپ سے بات چیت جاری رہے گی. فی الحال لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد جلد واپس لوٹتے ہیں.